बोली विश्व वंदनीय देवादिदेव खजरट श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि खजरट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति को नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। पग विहार निध प्रति करते पर कभी शैर ना करते हैं, सिंह समान सदा चलते ये ना डराए ना डरते हैं। अरे कोई धरती देव कहे कोई कहता कि पैगंबर हैं, इस धरती पर सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। इस धरती पर सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। बंधो परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में जग विख्यात है, निश्चित ही बंधुओं पूज्य गुरुदेव की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन आज जन जन के गुणात्मक परिवर्तन में सहायक हो रहा है। और निश्चित ही मैं दावे के साथ कहता हूं, आने वाले समय में जब गुणायतन लोग आएंगे, न जाने कितने लोगों के सम्यक्त्व का कारण बनेगा गुणायतन, और जान पाएंगे हम कंकर से शंकर, भक्त से भगवान और आत्मा से परमात्मा बनने की उस कला को। ऐसी पूज्य गुरुदेव ने अद्भुत परिकल्पना दी है, निश्चित ही हम अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कर पाएंगे। मैं निवेदन करूंगा जो लोग टीवी चैनल के माध्यम में के सामने बैठकर के देख रहे हैं और जो लोग प्रत्यक्ष उपस्थित हैं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से, तो बंधुओं आज ही जुड़िए और अपने दान और योगदान के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दीजिएगा। बंधु, जैसा कि आपको विदित है, पूज्य गुरुदेव का महामांगलिक विहार मधुबन से चल रहा है और गुरुदेव आज धावाडाड़ से होते हुए आज बंगल विहार हुआ और पूज्य गुरुदेव आज का जो रात्रि विश्राम है को झारखंड कॉलेज डुमरी स्थित पूज्य गुरुदेव, यहीं से हम संघ का समाधान का आज सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। और बंधुओं, मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं कि आज पूज्य गुरुदेव के माध्यम से जो सेवायतन, एक ऐसा प्रकल्प जो जन जन के स्वास्थ्य, तन को स्वस्थ, मन को मस्त, चेतन को प्रशस्त करने वाला, ऐसा जो औषधि के रूप में आज जन जन का कल्याण कर रहा है। और 40,000 से विगत एक जो पिछले साल 40,000 से अधिक लोगों ने उपचार का लाभ लिया है। और आज सेवायतन में पहले से एक एम्बुलेंस थी और आज इंडियन बैंक के माध्यम से उसके सौजन्य से सेवायतन मधुबन में एक एम्बुलेंस भेंट की गई है। आप जो देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, पूज्य गुरुदेव के शरणों में आकर के इंडियन बैंक के सौजन्य से सेवायतन के लिए एक और जो है एम्बुलेंस समर्पित की गई। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से श्री विष्णु प्रभाकर जी अंचल प्रबंधक और श्री अनिमेश कुमार जी उप अंचल प्रबंधक, इनका एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा। बंधुओं, सेवायतन जिसके माध्यम से ना जाने कितने लोग जो है अपना स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं और ऐसे पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सेवायतन के उस प्रकल्प के लिए भी अनवरत प्राप्त होता है। तो गुरुदेव के चरणों में नमन निवेद करते हुए आइएगा बंधुओं, अब चलते हैं सीधे सीधे संघ का समाधान के विशेष सत्र से जुड़ने के लिए। तो सभी लोग जो टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, प्रत्यक्ष उपस्थित हैं, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन निवेद करते हुए आज के संघ का समाधान के सत्र को प्रारंभ करेंगे। बोलिए, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा, अब संघ का समाधान के सत्र को प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं प्रवीण पांचौली, इंदौर से संस्थापक सदस्य गुणायतन के हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी काला, रांची से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि क्या मुनि बने हुआ तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है कि नहीं? मुनि बनने के बाद देखिए, पहले तो मैं आज श्री सेवायतन के संदर्भ में जरूर कहना चाहूँगा। श्री सेवायतन सम्मेद शिखर जी में पिछले 16 वर्षों से जन कल्याण के लिए एक बहुत श्रेष्ठ उपक्रम के रूप में चल रहा है। 1 जनवरी 2007 में जिसकी शुरुआत हुई थी, तब से अब तक सम्मेद शिखर और उसके इर्द गिर्द बसे गाँव के लोगों के संपूर्ण विकास के लिए सेवायतन संकल्पित समर्पित एक प्रतिनिधि संस्था है जो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी क्रम में वहाँ चिकित्सा सुविधा भी वर्षों से दी जा रही है, सेवायतन के द्वारा संचालित है, जिसमें डॉक्टर सुभाष बुद्रुक, डॉक्टर विजया बुद्रुक और उनके साथ और 2 डॉक्टरों की टीम, जिसमें पैथोलॉजी है और
एक्सरे की सुविधा है और जीरो रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ निःशुल्क। महीने में प्रतिदिन लगभग 100 से 150 लोगों की ओपीडी है। पिछले साल 40,000 से अधिक लोगों की चिकित्सा वहां हुई। एक एम्बुलेंस पहले से कार्यरत थी, लेकिन आज एक कड़ी और जुड़ी, उसकी कमी थी, तो आज एक और नई एम्बुलेंस जिसकी अभी आप सबको जानकारी दी गई, ये इंडियन बैंक के द्वारा दी गई है, जिसके CMD SL जैन, शांति लाल जी जैन साहब थे। जो वो जब यहाँ आए थे, उन्होंने सेवायतन के उपक्रम को देखा, तब उनने सहर्ष अपनी ही ओर से इच्छा व्यक्त की और आज वो सेवायतन के लिए समर्पित हुई। सभी को उनका हृदय से सत्कार करना चाहिए और मेरा भी उनके लिए आशीर्वाद। और आप सबसे जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी सम्मेद शिखर जी में किसी प्रकार की कोई चिकित्सकीय आवश्यकता हो तो श्री सेवायतन जरूर पधारे। वहाँ उत्तम चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था है, इसका लाभ लें। अब आपके सवाल पर आता हूँ। आपने पूछा मुनि बनने के बाद क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंधु बन सकता है? बन सकता है। हमारे 24 तीर्थंकरों में लगभग सभी तीर्थंकरों ने पूर्व में मुनि अवस्था में ही 16 कारण भावना भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। कोई हानि। प्रदीप। हाँ, अगले प्रश्न के लिए प्रदीप जी काला रांची से और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप जी धुलियान से। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न जैनों के राम के संबंध में है। मेरा यह मानना है कि राम हमारे परमेष्ठी हैं, सिद्ध पद को प्राप्त किया है उन्होंने। तो मैं जानना चाहता था कि 500 साल के जद्दोजहद के बाद में जब रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कल हो रहा है, पूरा राष्ट्र इसे धूमधाम से मना रहा है, तो जैनियों को इसे किस रूप से मनाना चाहिए, किस रूप से देखना चाहिए? और साथ में प्रति प्रश्न है, सराक क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, बिहार झारखंड के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, उड़ीसा के क्षेत्र में बहुत पुराने जनजातीय जैन रहते हैं और मैं उन्हें कहीं ना कहीं उसी राम जी की सेना के रूप में देखता हूं, हनुमान सेना के रूप में देखता हूं। तो मैं जानना चाहता था कि आप क्या इन दोनों विषयों पर क्या भाव है गुरुदेव? पहले तो मैं चाहूंगा एक बार प्रदीप जी काला का जोरदार अभिनंदन करें। ये गुणायतन के एक बड़े समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता है। इनके कंधों पर सराक क्षेत्र के अभ्युत्थान का जो उपक्रम है और साथ ही साथ कल से जो एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है गुणायतन में हथकरघा का, वो जिम्मेदारी इनके मजबूत कंधों पर दी गई है और मुझे उम्मीद है कि अन्य उपक्रमों की तरह इसमें भी ये पूरी तरह खरे उतरेंगे। और अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि अभी तक तो हम सामने थे, अब आपको परोक्ष में सारा काम करके दिखाना होगा। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। रामचंद्र जी का जहाँ तक सवाल है, आज से कुछ दिन पूर्व भी मैंने कहा था, राम तो हमारे सबके आत्मा में बसे हुए हैं। राम क्या है? राम एक व्यक्ति मात्र नहीं है, राम एक अवस्था है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् स रामः, जिसमें योगी रम जाए वो राम है। राम हम सबके भीतर है। हम उस राम भाव को उद्घाटित करने के लिए तो लगे हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारा एक ही मकसद है, राम को जानना, राम को ध्याना, राम को पाना, राम बन जाना। जीवन को राममय बनाने का हमारा लक्ष्य है। और हमारे जैन धर्म के अनुसार रामचंद्र जी 8वें बलभद्र के नाम पर रूप में आदरित रहे हैं। वो तद्भव मोक्षगामी जीव रहे। उन्होंने मांगी तुंगी से निर्वाण को प्राप्त किया। वो हमारे पूज्य परमेष्ठी हैं। इसलिए रामचंद्र जी का जैन धर्म में वही स्थान है जो वैदिक परंपरा में रामचंद्र जी का स्थान है। वहाँ उन्हें एक अवतार के रूप में देखा गया है। जैन धर्म में अवतार की मान्यता नहीं, लेकिन जैन धर्म में उन्हें एक महान आत्मा के रूप में, सलाका पुरुष के रूप में देखा गया है, मोक्षगामी आत्मा के रूप में देखा गया है। तो ये रामचंद्र जी का महान व्यक्तित्व है। कल का जहाँ तक दिन है, अगर राम मंदिर का शुभारंभ हो रहा है, मैं तो कह रहा हूँ ये लोक पर्व है, एक राष्ट्रीय पर्व है, सरकार भी इसे मना रही है, तो जैन पीछे कैसे होंगे? आज से कुछ दिन पूर्व मैंने कहा था ये हमारे सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। हमारी संस्कृति का बहुतों ने विध्वंस किया।
हमारे कितने मंदिर तोड़े गए, कितने मंदिरों को ध्वंस किया गया। राम मंदिर भी उसमें है, अनेक जैन मंदिर भी हुए। मैंने कुछ दिन पहले कहा था ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है, एक हुआ आगे भी हो सकता है और हमारे लिए लौटाना है। इसलिए जैन समाज को भी इसमें वही गौरव रखना चाहिए। और वहां पर राम लला की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, बाल रूप में की जा रही है। हमारे यहाँ रामचंद्र जी के दो रूप हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में और एक भगवान राम के रूप में। जब तक वो राजा रहे मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, और जब वो वीतराग अवस्था को प्राप्त किए हम सबके भगवान हो गए। इसलिए राम राम तो राम है, हमारे अंदर राम का भाव जगना चाहिए। ऋषभ देव के र और महावीर के म को मिला लो तो राम में 24 तीर्थंकरों का प्रतिनिधित्व आता है। इसलिए जैन समाज इसमें कहीं से पीछे नहीं है, आम जन जैसे कर रहे हैं जैनों को भी वही उत्साह प्रदर्शित करना चाहिए। गुरुदेव, हनुमान सेना हमारी राम जी की सेना। हाँ, और आपने जो अभी बात की सराख बंधुओं के उत्थान की, उसमें बिल्कुल लगना है, वो सब अपने ही लोग हैं। और बिल्कुल मैं तो कह रहा हनुमान सेना ही नहीं है, ये सब हनुमान हैं और आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत तत्परता से लगे हैं। योजनाएं जो बनाई गई है उनको क्रियान्वित करेंगे, परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। और जो कार्यकर्ता हैं, खासकर पुरुलिया के जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कमर कस के तैयार हो जाइए। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई है, जो लक्ष्य और उद्देश्य बनाया गया उसे साकार कीजिए। जी गुरुदेव। अगले प्रश्न के लिए प्रदीप जी धुलियान से और उसके बाद तैयार रहेंगे प्रेम जी काला, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि कहा जाता है कि अकल बादाम खाने से नहीं होती, ठोकर खाने से आती है। तो क्या हम कुछ दूसरों के अनुभव से नहीं सीख सकते हैं क्या? देखिए, ठोकर खा करके भी अकल आ जाए तो बड़ी बात है। कई लोगों को तो ठोकर खा के भी अकल नहीं है ना। एक कहावत है, ठोकर खा के ठाकुर बना जाता है। ठोकर खा के ठाकुर बना जाता है। वे वही लोग होते हैं जो ठोकर से सीख लेते हैं, लेकिन जो लोग बार बार ठोकर खाने के बाद भी सीख नहीं लेते वो ठुकराए जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम खुद ठोकर खा करके ही कोई सीख लें। कई बार ये भी हो सकता है कि दूसरों को ठोकर खाता देखकर हम अपने जीवन में बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। जो दूसरों से सीख ले वो बहुत महान है, और यदि कदाचित दूसरों को ठोकर खाता देखकर भी सीख न ले, खुद के ठोकर से सीख ले तो भी बहुत बड़ी बात। नमस्ते। प्रेम जी काला, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल से और उसके बाद तैयार रहेंगे विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी से। एक साथ हो जाए। हाँ। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, और 108 श्री परमान सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरी ओर से नमोस्तु, और पुरुलिया कमेटी की ओर से सभी के द्वारा नमोस्तु। भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जब प्रवेश करते हैं उस समय फेरी देते समय पीछे पीठ की ओर हाथ लगाना चाहिए और वहाँ हाथ जोड़कर निकलना चाहिए। ये सही है या गलत है? ये सब क्या है? पीछे से कोई को प्रणाम किया जाता है क्या? पर ये पूरी परंपरा पूरे देश में है कि मंदिर में परिक्रमा देंगे तो आखिर में बेदी में हाथ लगाएंगे। इतने हाथ लगाते कि बेदी काली हो जाती। इसके पीछे का एक राज मुझे समझ में आता है। बेदी को पवित्रता से छूने की व्यवस्था है, हर कोई छू नहीं सकता। तो फेरी लगाया, कोई देख नहीं रहा, हम तो छू लिए। तो पीछे से छू लिए, पीछे से छू लिए, सो छूते छूते ही रिवाज बन गया, मुझे ऐसा लगता है। ये कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल वैसा नहीं करना चाहिए कि हम बेदी को स्पर्श करते हुए करें। बेदी को हाथ जोड़ करके परिक्रमा लगाना चाहिए। ये एक चली आ रही अव्यवस्था है। एक और छोटा सा सवाल महाराज जी, मंदिर से निकलते समय घंटी जो होती है उसे बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए? जाते समय बजाना चाहिए, आते समय नहीं। घंटी बजाना चाहिए अपने मन को जागृत करने के लिए, और आप मन को जागृत करके पूजा आराधना कर लिए, लौटते समय घंटी बजाने का कोई विधान नहीं है। नमोस्तु। हाँ। नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए विजय जी गंगवाल, गुवाहाटी से, उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी छावड़ा, पटना से। नमोस्तु गुरुवर, मेरे परिवार का नमोस्तु, दिगंबर जैन समाज का नमोस्तु। गुरुवर, प्रश्न मेरा यह है कि भावना का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है?
और यदि दूसरे के लिए हम भावना भाते हैं तो वो कितना कार्यकारी होता है? भावना का प्रभाव तो पूरा भावना योग बताता है। इतने दिनों से सुन ही रहे, भावना भाव नाशनी हम लोग कहते भी हैं। भावना से तो हम अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। यद भाव्यते तद भवति, हम जैसी भावना भाते हैं वैसा जीवन बनता है। अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हम अपने भावनाओं के बदौलत कर सकते हैं, और विज्ञान तो आज इसे पूरी तरह मानता भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत हमारी भावनाओं की शक्ति को ही प्रदर्शित करता है कि हमारी भावनाएं किस तरीके से कर सकती है। तो हम अपने लिए या औरों के लिए जिस तरह की भावनाएं भाते हैं, हमारा जीवन वैसा होता है। नमस्ते गुरु। आइए अगले प्रश्न के लिए सुनील जी छावड़ा पटना से, और उसके बाद तैयार रहेंगे रमेश जी सरावगी। गुरुवर के चरणों में हमारे परिवार के तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्ला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर जी, एक शंका है, अभिषेक की क्रिया सूर्योदय से कितने पहले शुरू करनी चाहिए? लोग जल भरने से लेकर अभिषेक भगवान विराजमान करने का कायदे से पौ फटने के बाद करना, पौ फटने के बाद करना चाहिए। नमोस्तु गुरु। आइए अगले प्रश्न के लिए रमेश जी सरावगी पुरुलिया से, और उसके बाद तैयार रहेंगे रोहित जैन टायर सोपी नोएडा से। रोहित जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि एक व्यक्ति के सामने एक ही समय में एक साथ दो प्रसंग आते हैं। पहला, धर्म की क्षति हो रही है, उसे बचाना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, अधर्म की उत्पत्ति हो रही है, उसे भी रोकना बहुत जरूरी है। परंतु वह एक ही कार्य कर सकता है, दोनों में सब किसे करना चाहिए? धर्म की क्षति और अधर्म की उत्पत्ति, मेरी राय में पहले अधर्म की उत्पत्ति को रोको। अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है, इसलिए पहली प्राथमिकता अधर्म की उत्पत्ति को रोकने की होनी चाहिए। नमस्ते नमस्ते। रोहित जैन टायर सोपी नोएडा से हमारे बीच में है, पूरे परिवार सहित खड़े होकर के प्रश्न करेंगे, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नैना शाह झाबुआ से। नमस्ते गुरुवर, आपके आशीर्वाद से मेरे पिताजी ने नोएडा में चैत्यालय बनाया हुआ है, सुनील जैन जी। ओहो, अब उन्हीं का प्रश्न है, मैं उन्हीं के प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि उसकी विशुद्धि कैसे करें हम। देखिए, मंदिर आपने बना लिया है, बड़े सौभाग्य की बात है। एक तो इनके पिताजी की लगन और निष्ठा का परिणाम। जिस कॉलोनी में ये लोग रहते थे नोएडा में, वहाँ मंदिर का अभाव था, लेकिन अपने खाली प्लाट में उन्होंने बना दिया, और आज लोगों को दर्शन लाभ मिल रहा है। मेरा उन्हें आशीर्वाद बोलना, और इसी प्रकार लगन से लगे रहे। अब सवाल है उसकी शुद्धि को कैसे बनाए रखें। जितने लोग पूजा अर्चा के लिए वहाँ आते हैं, उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। जो मंदिर में एक सामान शुद्धि रहते हैं वैसे शुद्धि रखें, अपने आप व्यवस्था बनेगी। अब तो रोज केवल भावना भाए कि अभी चैत्यालय बनाया है, जल्दी मंदिर बने। आशीर्वाद। नैना शाह झाबुआ से, और उसके बाद तैयार रहेंगे महेंद्र जी दुधेड़िया। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, भोग भूमि के जीवों को बिना पुरुषार्थ के सब प्राप्त हो जाता है, तो फिर नवीन कर्म कैसे बनते हैं? गतिबंध फिर आगे आगे कैसे चलती है? पुनः पुरुषार्थ के सब कुछ मिल जाता, पर इच्छाएं खत्म थोड़ी होती। इच्छाएं बनी रहती ना, राग द्वेष तो उनके अंदर है, कर्म बनता रहता। नमस्ते गुरुदेव जी। महेंद्र जी दुधेड़िया पुरुलिया से, और उसके बाद तैयार रहेंगे अनिल जैन जी कतरास। नमस्ते भगवान, नमस्ते। मेरा प्रश्न है, क्षयिक समयुक्त कर्म बंधन के कारण क्या है? कौन क्षमा के योग्य नहीं है? क्षयिक सम्यक्त, क्षयिक नहीं। क्षयिक, हाँ, कहाँ से ले आए सवाल? किसी ने दिया होगा। क्षयिक सम्यक्त कर्म बंधन का कारण नहीं है। क्षयिक सम्यक्त तो कर्म क्षय के बाद प्रकट होता है, और क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव वे होते हैं जो 3 भाव में मोक्ष चले जाए, मैक्सिमम, समझ गए? तीसरे भाव में मोक्ष चले जाते हैं। ठीक है, और क्या पूछे? कौन क्षमा के योग्य नहीं है? क्षमा के योग्य हर वह व्यक्ति है जिसने गलती की। जी। अगले प्रश्न के लिए अनिल जैन कतरास से, और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी अंजू दीदी। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
बोलो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? क्या? घर में मृत व्यक्ति की तस्वीर लगानी चाहिए कि नहीं लगानी? मृतक की तस्वीर लगानी चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर माला फहरा करके लगा सकते हैं, माला लगा करके। ऐसा कहते हैं कुछ लोग हैं जो मृतक की तस्वीर लगाने का निषेध करते हैं। मैं बता रहा हूँ अपने पुरखों की तस्वीर लगाना कोई बुरा नहीं है। आजकल कुछ लोग निषेध करने लगे। पुराने जमाने में मृतकों की तस्वीर लगाई जाती थी, उसमें माला लगाते थे। हमसे एक बार सवाल किया किसी ने कि मृतकों की तस्वीर में माला क्यों लगाई जाती है। हमने कहा भारत है, भारत में प्रत्येक मृतात्मा को स्वर्गीय कहा जाता है, और स्वर्ग में जो देवता होते हैं वो बिना माला के नहीं होते हैं, इसलिए मरणोपरांत उनके तस्वीर में माला लगा। तो आप माला लगा करके करो तो कोई बाधा उसमें नहीं होगी। ऐसे कोई तस्वीर लगाए, आजकल बहुत सारे लोग इनका निषेध करते हैं, पर इनसे प्रेरणा मिलती है अपने पुरखों के माध्यम से कि हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं या और कोई है, उनकी तस्वीर लगाने में कोई असंगत नहीं है। न लगाए अच्छी बात है, पर कोई लगा दिया है तो उसको लेके घबराए नहीं कि हमने कुछ अपने घर में इनकी तस्वीर लगा दी, सो पितर आ गए, ये हो गए, वो हो गए। अब वो बात की बात है, स्थान है कि नहीं। पहला सवाल आपने पूछा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लगा तो देते हैं सर, हाँ। महाराज जी, लेकिन उसमें मकड़ा जाला लगा रहता है। अब वो तो मकड़ा जाला तो तुम भगवान की तस्वीर लगाओगे उसमें भी हो जाएगा। अब बताओ, जिन गुरु की समाधि हो गई उनकी तस्वीर लगाओगे कि नहीं? ये सब नए नए वास्तु वाले आ गए हैं ना, और राय देते रहते हैं और रायता फैलाते हैं, समझ गए। इसलिए मुझे असंगत नहीं दिखता, लेकिन एक बात जरूर है, पहले हमने बचपन में देखा है कि मृतकों की तस्वीर में माला रहती थी। आजकल माला गायब हो गई, और वो माला मुझे निरर्थक नहीं दिखती। माला का वही हेतु होगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा। तो इस कारण से ऐसा हो सकता है, लगाए। सफाई तो रखना ही चाहिए। सफाई तो तुम खुद की तस्वीर लगाओ तो भी लगाओ। चलिए। नमोस्तु महाराज श्री। हमारे कतरास जैन मंदिर से 13 तारीख को रात में चोरी हुई। बहुत सारे चांदी के बर्तन, सामान, पांडुक शिला वगैरह चोरी हुए, और उसी दिन 14 तारीख की रात को 11 बजे हमें खबर मिली कि चोर पकड़ा गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। और ऐसा चोर जिस पे हम लोग पूर्ण विश्वास करते थे, और वो हमारे 2.5-3 साल से हमारे मंदिर में सेवा कर रहा था। सराग जैनी। हमारे समाज का ऐसा क्या पुण्य था जो इतनी, मतलब 24 देखो, चोर तो सब समुदाय में हो सकते हैं। आपने जो नाम लिया उसमें ऐसा नहीं करना। कोई भी आदमी हो सकता है जिसका मन खराब हो गया। चोर की कोई जाति नहीं होती। नहीं तो एक नाम लेकर के आप सोचे तो सब लोग सोचने लगेंगे सभी ऐसे हैं। सब ऐसे नहीं होते। जो चोरी किया है दुर्भाग्यपूर्ण है, और आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि तुरंत चोर मिल गया। बहुत विश्वास करते थे। ये ऐसे ही होता है, लेकिन लालच सबको अंधा बना देता है। वो लालच में अंधा हो गया। अब जो कुछ भी है उसके लिए सीख देनी चाहिए, और मंदिर में शुद्धि कर, उसे माफ कर दिया। ठीक है, मंदिर में शुद्धि करनी चाहिए जो हमने बताया था। चलिए। ब्रह्मचारिणी अंजू दीदी। माफ किया, बहुत अच्छा किया। और हो गया। इधर। हाँ, अंजू दीदी, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रतिभा। और सवाल है? दाहोद। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा सवाल है, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हर साल उसकी स्मृति में कुछ अच्छी भावना भाई जाती है, तो वो भावना उस जीव तक कैसे मतलब पहुंचती, क्या होता है उसका प्रभाव? वो जीव को कुछ नहीं मिलने वाला। उस जीव को नहीं, हाँ वही। इसलिए चाहते हो कि हमको मिलता रहे तो जीते जी कर जाओ। बाद में तो केवल मोहवश कहते हैं। आप करोगे उनको कुछ नहीं मिलने वाला। हम जो करेंगे वो हमको मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी करना है जीते जी करना चाहिए, अपने हाथों करना चाहिए, सामने सामने करना चाहिए। दूसरों का भरोसा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मचारिणी अंजू दीदी, और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी विभा दीदी। नमस्ते गुरुदेव। छावी महाराज जी। गुरुदेव, आधुनिकता और हमारी सादगी के बीच में बैलेंस कितना हो,
जिससे कि हमारी मन की निर्मलता, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार भी बने रहे और हम आउटडेटेड भी नहीं रहे। आधुनिकता और सादगी के बीच में संतुलन की बात कही कि हमारे संस्कार भी बने रहे और हम आउटडेटेड न रहे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आधुनिक होने का मतलब तड़क भड़क है, किसने जाना, ये गलत है। आधुनिक को अगर हम कहें तो समय और काल के साथ, काल और काल की चेतना के साथ अपना सही समन्वय बना के चलना ही सच्चे अर्थों में आधुनिकता है। आज के समय में आधुनिकता का अर्थ ही विचित्र कर दिया गया है। आधुनिक होने का मतलब नए फैसले में जीना, यह आधुनिकता की सही पहचान नहीं। आधुनिकता काल में नहीं, आधुनिकता काल की चेतना में है। अप टू डेट रहें, समय काल के साथ आप अपनी चेतना को व्यवस्थित बना के रखें तो आधुनिक है। जो हर स्थिति में अपने आप को तरोताज रखे वो आधुनिक है। आज जो आधुनिकता की बात है कि फटे कपड़े पहन लेने वाले आधुनिक हैं, और अलग तरीके के परिधान पहन लेने वाले आधुनिक हैं, अंग्रेजी बोल लेने वाले आधुनिक हैं, ये आधुनिकता की पहचान नहीं। पर आजकल लोग उसी को आधुनिक मानते हैं। सच्चे अर्थों में वही आधुनिक है जो अपनी मौलिकता को साथ लेकर के चले। आप कितने भी आधुनिक बने पर अपनी मौलिक पहचान को न खोएं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, उन्होंने बताया उनके बेटे को लंदन में एक कंपनी में बहुत जल्दी डायरेक्टर की पोस्ट पे ले गया। वो बेटा अभी 32 साल का है, 4 साल हो गया उसको डायरेक्टर बने। उसको डायरेक्टर बनाया, क्यों बनाया? बोला कि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते। लंदन की कंपनी, बड़ी सारी कंपनी, और उसमें उन्होंने डायरेक्टर बनाया। और जो बात मैं कहने जा रहा हूं, बोले तुम में मुझे भारत के दर्शन होते। वो व्यक्ति बिल्कुल अपने हाथ से बनाता खाता था, काम को बिल्कुल सही समय पर करता था और भारतीय परिधान पहनता था। उसने बोला मैं तुमसे प्रभावित हूं, बाकी लोग तो हमारी कॉपी करते हैं लेकिन लोग तुम्हारी कॉपी करते हैं, हम इसलिए तुम्हें छोड़ते हैं। अपनी छाप छोड़ो व्यक्तित्व की। केवल वेशभूषा से कुछ नहीं होता, केवल बोलचाल से कुछ नहीं होता। सोच, व्यवहार और प्रवृत्ति ही मनुष्य के जीवन को समग्र बनाती है। वो समग्रता हमारे जीवन में हो तो हमारी सब चीजें अपने आप व्यवस्थित होगी। इसलिए कितना भी व्यक्ति आगे क्यों न बढ़ जाए, अपनी सादगी को नहीं भूलना चाहिए। ऊंचा ओहदा, ऊंचा कद, ऊंचा पद या अच्छा रूप मनुष्य की बनावटी पहचान देता है, लेकिन उसके अच्छे विचार, मधुर व्यवहार, शालीन प्रवृत्ति दीर्घकालिक असर छोड़ती है, जिसका हमें ध्यान देना चाहिए। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी विभा दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी किरण दीदी। महाराज श्री जी को कोटिशा नमन। महाराज श्री, कर्म किसे कहते हैं? आखिर कर्म होता क्या है? कर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं। अगर किसी व्याकरण से पूछो तो कहेगा कि जो किया जाए सो कर्म। लोक में कर्म को पुरुषार्थ के रूप में भी गिना जाता है। हम तो कर्म पर विश्वास करते हैं, पुरुषार्थ। कुछ लोग अपने धार्मिक क्रिया कांडों को भी कर्म कहते हैं, लेकिन जैन धर्म में कर्म एक स्वतंत्र सत्ताभूत पृथक पदार्थ है जो हमारी आत्मा को परतंत्र करे, जो हमारे आत्म गुणों को खंडित करे, उसका नाम कर्म है। जो हमारी आत्मा को हर तरीके से प्रभावित करे वो कर्म है। और ये कर्म अनादि से हमारी आत्मा के साथ जुड़ा है। इसके उदय में हमारे अंदर राग देश मोह के विकार उत्पन्न होते हैं और राग देश मोह जन्य विकार के कारण नए कर्म का बंध होता है। जब हमारी चेतना जागती है, हम राग देश मोह के विकार से मुक्त होते हैं, तब हमारे पुरातन कर्म झड़ते हैं। ब्रह्मचारिणी किरण दीदी जी, उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी। कोटिशा नमन। इच्छामी महाराज जी, आज एक 4 पंक्तियां पढ़ी थी। भलाई करते जाइए बहते पानी की तरह, भलाई करते जाइए बहते पानी की तरह, बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। बहुत अच्छा। मतलब क्या है? अपने आप में स्पष्ट है। भलाई करते जाइए बहते पानी की तरह, बुराइयां खुद
दूर हो किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। बहुत अच्छा उदाहरण। और हमें इसी पर विश्वास रख करके काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, अब व्याख्या करूँ तो पूरा प्रवचन करना पड़ेगा। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी वंदना दीदी और उसके बाद तैयार रहेंगे बाल ब्रह्मचारी अन्नू भैया जी। निशल्य शब्द पूछा ना, निशल्य, शल्य का अर्थ होता है कांटा। जैसे हमारे शरीर में कोई कांटा होता है, वो चुभता है, तकलीफ देता है। इसी तरह कुछ चीजें ऐसी होती है जो मन में बनी बैठी रहती है, इसको हम अंदर की एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। वो अगर अंदर बनी हुई है तो हमारा धर्म साधन सही नहीं पड़ता। जैसे कोई व्यक्ति मायाचारी करे, कपटपूर्ण आचरण करे और बाहर से त्यागी और व्रती का भेष बना के रखे और ऐसा कपट किया हो जो खुद जानता दूसरे नहीं जानते, तो वो तो उसको चुभेगा ना। इसको बोलते हैं मायासल। अंदर खुद मिथ्यात्व में फंसा हुआ है और बाहर से धर्म का उपदेश दे रहा है, तो वो उसका अंदर का जो पोल है वो उसे परेशान करेगा। ये मिथ्यासल है। और निदान सल, भावी भोगों की आकांक्षा में दत्त चित्त बने रहना, ये तीनों ऐसी दुर्बलताएं हैं जो व्रती जीवन का आनंद खींच सोख लेती। इससे मुक्त होना चाहिए। नमस्ते। ब्रह्मचारी अन्नू भैया जी और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी मनीष भैया जी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में त्यागी वृत्तियों की एक अहम भूमिका रहती है और हम लोग उसको निभाते भी हैं, पर व्यवहारिक क्षेत्र में इस भूमिका को हम लोग कैसे निभाएं? क्योंकि एक प्रकल्प चला है अभी सर्वांगीण विकास का, जो कि सराग भाइयों के, हम लोगों की उसमें क्या भूमिका रहना चाहिए और हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि वो धर्म के सराग भाइयों के उत्थान के लिए हमारे अगर त्यागी वृत्ति कमर कस ले और सराग क्षेत्र में जाए, उनके बीच रहे, उनकी अंदर चेतना जगाए, उनको तत्वोपदेश दे, उनको मार्ग दे और निष्प्रहता के साथ जाकर उनको जैन धर्म का मर्म बता दे, तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। मैं तो कहना चाहूँगा कि सारे त्यागी व्रती 2 साल के लिए सोच ले कि हमें और कोई कार्यक्रम नहीं करना, हमें कोई पूजा विधान में महत्व नहीं देना, हमें तो अपना एक ही विधान बना लेना है, वो सराग का उत्थान। और वहाँ जा कर के करे और वहाँ जो भी आवश्यक संसाधन की जरूरत होगी गुणायतन उसको आप सबको उपलब्ध कराएगा और वहाँ जा कर के करिए। ये सार्वजनिक रूप से गुणायतन ने घोषणा तो करी थी, मैं और अभी कह देता हूँ, और प्रदीप जी उसके जिम्मेदार हैं, खड़े हो जाओ अभी। तो ये है, आप लोग जाइए, एक योजना बनाइए, बशर्ते अपने अपने मन से कोई काम ना हो। एक कार्य योजना के तहत, जो कार्य योजना बन रही है, काफ़ी कुछ बन गई है, उस कार्य योजना के तहत अगर सब लोग काम करते हैं और हमारे त्यागी व्रती एक एक गांव में 8-8 दिन 15-15 दिन का समय देते हैं और सही अपनी मर्यादा की सुरक्षा रखते हुए काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। त्यागी व्रती में केवल भाई नहीं होते हैं, बहनें भी होती हैं, तो भाई और बहन सब मिलकर ये काम करे और मर्यादा को सुरक्षित रखे, तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी का परिणाम आ सकता है और ये जैन धर्म की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज के समय में जैन बनाओ जैन बढ़ाओ हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तो ये हमारे जैन हैं, इनको हम जोड़ करके चले तो बहुत बड़ा काम। ब्रह्मचारी मनीष भैया जी और उसके बाद तैयार रहेंगे जीवनधर शास्त्री जी जबलपुर से। उधर पहले महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। आपके एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर हमारे जो पूर्व में सधर्मी भाई रहे हैं उनके प्रति, उनके उत्थान के प्रति भावना क्यों आई और कैसे आई? देखिए, सराग क्षेत्र के भाइयों के उत्थान की भावना सहज में आई। पिछले दिनों जैन संघ पुणे के बच्चों ने जाकर वहाँ शिविर लगाया, वहाँ से लौट कर आए, उनने वहाँ की स्थितियाँ बताई, तो मुझे लगा कि नहीं, इस दिशा में काम होना चाहिए। उससे पहले ये बात सच है कि मैंने थोड़ी बहुत जानकारी रखी थी, पर मैंने कभी से गंभीरता से नहीं लिया। पर इस वर्ष के चातुर्मास में 2 साल पहले 2021-22 में जब वो लोग दशरक्षण आदि में गए, शिविर में गए,
तो मेरी कुछ रुचि जगी और फिर मैंने उसके बारे में अध्ययन किया, तो मुझे लगा एक बड़ा अच्छा उपक्रम है, इसमें काम करना चाहिए। आइए अगले प्रश्न के लिए जीवेंद्र शास्त्री जी जबलपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे पंकज भैया गोटू साढ़म से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। सराक क्षेत्र की चर्चा चल रही है। मैं हमारे पूज्य दादाजी पंडित कस्तूरचंद शास्त्री, प्रथम सराकोद्धारक, जिनने सन 34 में लगभग 10-12 विद्यार्थियों को लाके पहले कोडरमा और फिर तीसरी बाजार में जो विद्यालय खोला था उसमें विद्यार्थियों को सराकों को जैन बना के उनको पढ़ाने का काम किया। मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहता हूँ, मैं संघ का प्रचारक रहा और अपना शेष जीवन सराकोद्धारक के लिए मैं बहुत सुंदर पूर्ण अपना जीवन खोया। दूसरी महाराज जी, मैं बर्णी जी के लिए, अभी तक बर्णी जी का स्मारक नहीं बना था उनकी जन्मभूमि में। वहाँ एक ठाकुर परिवार रहता था, उस मकान में और मांस मदिरा सब होता था। उसको बर्णी संस्थान विकास सभा नाम की जो एक संस्था बनी गणेश बर्णी संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा, तो उसमें स्मारक बन गया। लगभग 14-15 लाख खर्चा हो गए और शेष कार्य बाकी महाराज जी आपका आशीर्वाद। चलिए पंकज भैया साड़म से, हाँ पंकज भैया गोटू साड़म से वहीं कर अगले प्रश्न के लिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये मंदिर की बेदी के आगे दरवाजे के पास में ये लकड़ी का ये क्यों लगाया जाता है कि ये कुछ लोग है ना भगवान बाहर नहीं दिखे, जबकि ये कहा जाता है कि भगवान की दृष्टि बाहर होनी चाहिए। असल में ऐसा इसलिए लगाते हैं कि हम जब बाहर निकले तो हमारी पीठ भगवान को न लगे। एक दूसरा, मंदिर के सड़क में होने से कई तरह के लोग जाते हैं, शुद्ध अशुद्ध सब प्रकार की वस्तुएं लेके जाते हैं, वो दृष्टि लोगों के भगवान पर न पड़े, इसलिए मंदिर के सामने एक ऐसा पर्दा जैसा लगा देते हैं। तो नीचे तल्ले के लिए तो ठीक है, ऊपर तल्ले में तो उसकी आवश्यकता ऊपर नहीं जाता। ऊपर अगर पीठ लगती है तो उससे बचे। नमस्ते महाराज। आइए पंकज भैया, आप हो गया। नीतू पाटौदी अपना प्रश्न रखेंगे, और हाँ उसके बाद तैयार हैं अनिल जी पुरुलिया से। शांति धारा देखते समय हमारे क्या भाव होने चाहिए, मार्गदर्शन दीजिए। शांति धारा करते समय यही भाव होना चाहिए कि ये हमारे अंदर आ जाए है भगवान। जो शांति की कामना की जा रही, सर्व शांति हो, तो सबकी शांति हो, सारे जग में शांति हो जाए, सब रोग शोक संताप दूर हो जाए। नमोस्तु जी अनिल जी पुरुलिया से, हाँ अपना प्रश्न लेके, और उसके बाद तैयार रहेंगे ऋषभ जी वीना वारा। नमोस्तु गुरुदेव। ये मेरे पुरुलिया जैन समाज का प्रश्न है कि आपके आने का प्रोग्राम बना तो सबके मन में हर्षोल्लास हुआ, उसके बाद में जैसे पता लगा कि आपका प्यारी शोर हो रहा है, तो कुछ लोगों के मन में मायूसी भी छाई और कुछ होगा मैंने क्या बोला, मनोबल भी थोड़ा सा कमजोर हो गया। तो क्या समझो और कैसे समझे? देखो ऐसा है, ये सब तो होता रहता। हम लोगों ने पहले से तो कोई कार्यक्रम किसी को दिया नहीं, एक संभावनात्मक कार्यक्रम होता है। अब जिस समय जो कार्यक्रम हो जाए उसे उसी में मानना चाहिए। पुरुलिया के लोगों को मैं कहूँगा, अपनी आस बंधी बांध के रखो, और पुरुलिया को तो पूरे सराक उत्थान के क्षेत्र का केंद्र बनना है। अमर कसम पुरुलिया के लोगों को बोलो, बड़ा काम करने के लिए बड़ा जतन चाहिए और धैर्य भी चाहिए। सब संकल्पित हो जाइए। जिस अभियान की बात हमने की है, आज नहीं कल उसे पूरा तो करना ही है, तो मौका आएगा ही। और एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए, और दुरुस्त बने रहना, चुस्त बने रहना, सुस्त मत होना। आगे समझ में एकदम आप लोग कुछ करके बताओ और मोर्चा संभाल लो, परिणाम सामने आएगा तो अपने आप पुरुलिया विश्व पटल पे छा जाएगा। अगले प्रश्न के लिए ऋषभ जी वीना वारा से, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रतिभा गोधा दाहोद। पूज्य गुरुदेव के चरण में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी के लिए इच्छा में मैं बीनावाड़ा क्षेत्र से, और मेरा प्रश्न ये, मैं परिवार की ओर से सभी की ओर से आपके चरण में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि बीनावाड़ा क्षेत्र में आपका प्रथम पदार्पण 1993 में हुआ था। आचार्य जी उस समय 23 महाराज जी के साथ में वहाँ पर थे, और जब से लेकर आज तक आपने उस तरफ मुड़कर नहीं आपके चरण पड़े। और जब से आचार्य जी ने
27 बार उस क्षेत्र पर अपने जीवन के बहुत बहुमूल्य समय देकर के आज उसको मॉडल तैयार किया है। बीनावार क्षेत्र जैन समाज का एक क्षेत्रों का मॉडल है। उस मॉडल को देखने के लिए मैं आपको पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप उस तरफ पधारें और उस मॉडल को देखें। आप जैसा छोड़ गए थे उससे 100 गुना अच्छा और 1000 गुना अच्छा। तो आचार्य श्री की भावना के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि आज करीब 30 वर्ष से हम ऐसे क्षेत्र में अपने कार्य को दे रहा हूं, अपना समय दे रहा हूं। और दूसरी बात ये कि हमारे हर मंगल कार्य में हमें बढ़ने के लिए महाराज श्री, बढ़ने के लिए हमारे बीच में कुछ बाधाएं बार बार उत्पन्न हो रही हैं, उसका निवारण का हमें कुछ मार्गदर्शन दें। देखिए, बीनाबारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो गुरुदेव की तो साधना स्थली रही है। बिल्कुल आप लोगों ने कहा 27 बार गुरुदेव के चरण वहाँ पढ़े। मुझे गुरुदेव के साथ वहाँ लगभग 3 महीने रहने का सौभाग्य मिला 1993 में। तब और अब में क्षेत्र में काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारा सुयोग नहीं जगा, लेकिन जब चाहे जगेगा, ऐसी भावना भाई है। आपने कहा आगे बढ़ने की भावना हम भाते हैं, बीच बीच में अड़चन आ जाती है, क्या करें। बस अड़चने तो आएगी, अच्छे कार्य में सबको अड़चन आती, लगे रहिए, आज नहीं कल सफल हो। नमस्ते महाराज जी। बंधुओं, जैसा कि विदित है पूज्य गुरुदेव का निरंतर विहार चल रहा है और आज का जो रात्रि विश्राम है झारखंड कॉलेज डुमरी में हो रहा है और कल का विहार करते हुए पूज्य गुरुदेव का जो मंगल आहार चर्या जो होगी कुल्ही ईसरी से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर पूज्य गुरुदेव की डुमरी गोमिया रास्ते पर, हाँ, डुमरी और गोमिया जो रास्ते से होते हुए पूज्य गुरुदेव जो है कुल्ही पहुंचेंगे और वहां पर आहार चर्या संपन्न होगी। तो आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भट्टारक जी का अस्तित्व होता है अपने समाज, भट्टारक जी का क्या अस्तित्व है? देखिए, भट्टारक क्या है? ऐसे तो भट्टारक भगवान को भी कहते हैं, लेकिन भट्टारक परंपरा दिगंबर जैन परंपरा में एक स्वतंत्र परंपरा के रूप में विकसित हुई। 12वीं शताब्दी में बसंत कीर्ति नाम के एक मुनि ने इसका प्रवर्तन किया मांडव दुर्ग से। जब मुगलों का आतंक बढ़ा, दिगंबर मुनियों का निर्बाध विचरण बाधित होने लगा, तो बसंत कीर्ति नामक एक मुनि ने एक बीच का मार्ग निकाला कि आहार चर्या आदि के निमित्त वस्त्र के रूप में एक लंगोट धारण कर ले और बस्ती में जाके आहार आदि के लिए दिन भर दिगंबर रहे। पर चूंकि ये मुनिचर्या के योग्य नहीं था, इसलिए इन्होंने अपने आप को मुनि कहने की जगह भट्टारक कहना शुरू कर दिया। एक आपातकालिक स्थिति थी। यहाँ से भट्टारक परंपरा की शुरुआत हुई। फिर मुनियों को एक ही स्थान पर रहना शुरू करना पड़ा। स्थायी आवास होने से फिर धीरे धीरे मठों की संरचना शुरू हो गई। इस काल में एक अच्छी बात ये हुई कि हमारे मंदिर सुरक्षित हुए और हमारे शास्त्र और साहित्य सुरक्षित हुए। लेकिन इसके साथ बुरी बात ये हुई कि मठों की सामग्री को बढ़ाने की होड़ लग गई और कई तरीके से रुपए पैसे इकट्ठे करने की प्रवृत्ति होने लगी। कुछ भट्टारकों ने तो अपने साथ जागीरें भी रखना शुरू कर दी। ये विकृति आ गई। इसी समय वाम मार्ग का भारत में प्रवर्तन हुआ, जिससे जैन संस्कृति भी अछूती नहीं रही और बहुत सारे कल्पों और अन्य संरचनाओं की रचना होने लगी जिनका मूलभूत जैन धर्म से कोई संबंध नहीं था। चमत्कार को नमस्कार की बात की जाने लगी। यहाँ से भट्टारक परंपरा आ गई। पहले केवल आहार के टाइम में वो वस्त्र लेते थे, बाद में संपूर्णतया वस्त्र लेने लगे। जब इनकी दीक्षा होती थी तो दिगंबरी दीक्षा होती थी, बाद में समाज के आग्रह पर वस्त्र लेने लगे। धीरे धीरे भट्टारक परंपरा 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में आने तक कुछ इस स्थिति में आ गई कि लोगों के मन में उनको लेकर बड़ा रोष होने लगा, विरोध होने लगा। और फिर इसी भट्टारक परंपरा के विरोध में एक अभियान छिड़ा और एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, जो मूल आमनाई की परंपरा के रूप में 13 पंथ आंदोलन के रूप में हुआ। तो इस तरह से एक भट्टारक पंथ हुआ। दरअसल जब आचार्य श्री के पास चारू कीर्ति भट्टारक आए थे जबलपुर में, 1988 की बात है, मैं गुरु चरणों में था, तो गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कीचक का वध करने के लिए भीम ने साड़ी पहनी थी। जब कीचक का वध करना था तो भीम ने साड़ी पहनी थी,
लेकिन कीचक के वध के बाद भीम का साड़ी में रहना अच्छा नहीं दिखता, उसे तो गदा घुमाने की जरूरत है लंगोट में आकर। तो वो एक समय की परिस्थिति थी, वर्तमान में ऐसी नहीं है। उत्तर भारत से भट्टारकों की परंपरा पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। दक्षिण भारत में भट्टारकों के कुछ पीठ हैं, उन्होंने हमारे मंदिरों मूर्तियों को संरक्षण दिया है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन जो चीज़ें किसी भी अच्छाई की ओट में बुराई के रूप में पनपती है वो हमारे बीच आई है। इसके बाद हम सब परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से जाप करेंगे। आप सब हमारे साथ दोहराएंगे और जाप के बाद समय बचेगा तो आप। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ 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 जिनेन्द्राय नमो नमः। जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ 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 जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हं श्री
पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय जय जय।